हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो ये सारे चिन्ह से हमें गुजरना पड़ता है, ये सारे साइन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह को, कौन सा संकेत को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, आइए समझते हैं। जैसे ये आपका हो गया क्या भाई, ये आपका हो गया बड़ा, किसी से बड़ा होगा तो ये साइन लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो इधर 3 है और इधर 2 है, यानी 3 बड़ा है किससे, 2 से। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन यानी कि बड़ा का साइन। ये हो गया लेस देन, इधर मान लो 2 है और इधर मान लो दिया हुआ है 5 है, तो 2 छोटा होगा 5 से, तो यानी कि लेस देन। और ये हो गया आपका क्या, इक्वल टू भी है और इसमें ग्रेटर देन भी है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों बोलेंगे। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल यानी बड़ा भी है और किसी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो बराबर या बड़ा या बराबर का ये हो गया साइन। ठीक है, और ये हो गया लेस देन इक्वल, इक्वल का भी साइन है और लेस देन का भी साइन है, इसलिए छोटा या बराबर इसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये हो गया प्लस यानी कि जोड़ एडिशन का साइन, माइनस यानी कि घटाव सब्ट्रैक्शन का साइन, मल्टीप्लाई यानी गुना का साइन हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। ये हो गया डिवाइड का, डिवीज़न का यानी कि भाग का। ये हो गया आपका, देखिए ये क्या है जी, समतुल्य का साइन है। ठीक है, ये जो 3 गो लाइन आपको दिख रहा है इसे हम लोग समतुल्य कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, समतुल्य का साइन। और ये 2 गो रहेगा तो इसे हम कहेंगे बराबर यानी इक्वल। ठीक है, और ये बराबर 2 गो साइन बराबर करके ऐसे काट दीजिएगा तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। नॉट इक्वल टू यानी अनइक्वल या बराबर नहीं है, हिंदी में कहेंगे। ठीक है, और ये हो गया रूट का साइन, और इसी रूट में अगर आप 3 यहाँ पे दे देते हैं तो ये हो जाता है घनमूल हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 माना जाता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं रहता है लेकिन 2 मान लिया जाता है, तो यानी कि 2 रूट वाला कहलाता है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, और 3 रूट वाला कहलाता है घन मूल यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, और ये हो गया परसेंटेज यानी प्रतिशत का साइन, और ये ऊपर की साइड रहेगा तो इसे हम लोग कहेंगे और या एंड, और नीचे की साइड इस तरह तीर रहेगा तो इसे हम लोग कहेंगे क्या भाई, और या। और ये हो गया अनुपात का साइन, 2 गो बिंदा दे दिया जाता है, बिंदु पॉइंट, तो अनुपात यानी कि रेशियो। और ये हो गया आपका समानुपात, ये 4 गो पॉइंट दे दिया जाता है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन का साइन। और ये हो गया चूंकि, 2 ऊपर में और नीचे में 1 पॉइंट, तो हो गया चूंकि यानी सिंस। और ये हो गया इसलिए का साइन, 1 ऊपर बिंदु और 2 नीचे बिंदु, इसलिए। ठीक है, और ये 1 बिंदु हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट भी कह सकते हैं यानी बिंदु कह सकते हैं, डेसिमल यानी कि दशमलव, गुना, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, और ये a+b, इस पे ये जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं बार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग लीनियर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, बार या लीनियर ब्रैकेट, या हिंदी में इसी को दंड रेखीय कोष्ठक भी कहते हैं, दंड या रेखीय कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, और ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, या इससे मंझोला कोष्ठक कहते हैं हिंदी में मंझोला कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया बिग ब्रैकेट, ये वाला बिग ब्रैकेट है ये आपका, यानी बड़ा कोष्ठक। और ये हो गया नॉट इक्वल टू, और ये आपका हो गया समांतर यानी पैरेलल, इस तरह समांतर हो गया। ठीक है, ए बी पर इस तरह दिया हुआ है यानी कि ये वेक्टर का साइन है, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी की जगह सी डी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया कोण का साइन। ठीक है, कोण ए कोण बी, तो इस तरह कोण, जैसे हम यहाँ पे हम बोलेंगे कोण ए का मान बताइए, तो इससे हम शॉर्टकट में कोण ए हिंदी में ना लिख करके इसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे कोण ए। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। ओके, आइए आगे भी देखते हैं। चलिए, ये क्या है आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ये क्या है सर्कल यानी कि वृत्त, और इस तरह लंब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे ए पी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तो इस तरह हम लोग ए पी परपेंडिकुलर पी क्यू इस तरह हम लोग शो करेंगे। ठीक है, ए डिग्री, यहाँ पे एक जगह कुछ भी हो सकता है, पी पर डिग्री दे दिया जा सकता है, या फिर किसी नंबर पर डिग्री दे दिया जा सकता है। मेन इसमें ये वाला डिग्री, ये जो छोटा आपको पॉइंट दिख रहा है ना, इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। यहाँ पे एक जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर, यानी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक साइड जो है 90 डिग्री पे हो। और ये आयत हो गया, प्रत्येक भुजा 90 डिग्री हो, लेकिन आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होता है, प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है, और ये हो गया सर्वांगसम, ये वाला सर्वांगसम। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अच्छा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएगा बच्चा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल इक्वल को हम लोग समतुल्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आपको देखा जाए ना तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल नहीं है। मैं आपको अच्छे से लिख करके मैं आपको दिखा दूँगा। ये जो है लिखा हुआ है डबल, और ऊपर में एस बना हुआ है हल्का सा, मैं आपको कॉपी में लिख करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना सर्वांगसम में थोड़ा सा देखिए बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। इस तरह 2 गो इस तरह लाइन है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे एस इस तरह बना हुआ है। ठीक है, जो कि किताब में है तो अच्छे से यहाँ पे नहीं बनाया गया है।
और नीचे उससे पहले जो था समतुल्य वो तीनों इस तरह था, सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, समतुल्य और सर्वांगसम में। ठीक है, मैं आपको जूम भी थोड़ा सा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ देखिए एस बना हुआ है ना, हल्का सा आपको दिख गया होगा। ठीक है, और ये हो गया एस बना हुआ सिर्फ रहेगा था, समरूप हो गया, इस तरह बना हुआ रहेगा एस। यहाँ पे नहीं बढ़िया से दिख रहा होगा आपको, इस देखिए इस तरह बना हुआ है एस बना हुआ है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का एस बना हुआ है। मैं आपको जूम करता हूँ तो शायद आपको दिखे, ये देखिए है ना, इस टाइप का आपको दिख रहा है, एस बना हुआ है एकदम हल्का सा एस। ठीक है, और ये हो गया 2s, क्या हो गया 2s हो गया त्रिभुज की परिमिति यानी कि पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस हो गया आपका क्या, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। ए आर मतलब एरिया को हम लोग शॉर्टकट में ए आर कहते हैं, एरिया शॉर्टकट में, एरिया हम लोग पूरा ना लिख करके ए आर सिर्फ लिखते हैं। और ये हो गया पाई, पाई का मान 22/7 भी होता है, या 3.14 शॉर्ट, या फिर और भी ज़्यादा लिखा हुआ है तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी 3.14 लिखते हैं, बाकी ये सब भूल जाओ। ठीक है, 3.14 लगभग में मान के हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये पाई का कोई वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है, वैज्ञानिकों द्वारा ये फिक्स नहीं किया गया ये इसका मान है, ये लगभग में माना जाता है, इसीलिए इसे हम लोग 3.14 हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं। ये सब 2, 8 ये सब भूल जाइए। ठीक है, आर मतलब हो गया यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या मान लिया जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और कैपिटल आर जो होगा ना, ये जब छल्ला बनेगा ना तो उसका कैपिटल जो रेडियस होगा ना वो रेडियस कैपिटल आर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे एक सर्कल में यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। अरे यार पेन भी नहीं चल रहा बढ़िया से, अंदर क्यों चला जाता है। ये देखिए ये हो गया, तो एक यहाँ पर रेडियस ये हो गया छोटा रेडियस, एक हो गया बड़ा रेडियस। तो बड़ा रेडियस को बड़ा आर मान लिया जाता है और ये वाला रेडियस को छोटा आर मान लिया जाता है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है जी, तो यही इसका यहाँ पे मतलब था समझाने का। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए डी हो गया आपका व्यास यानी कि डायमीटर हो गया, है ना, सर्कल का डायमीटर हो गया। जी हो गया ग्रेड, और इस तरह जो पॉइंट लिख करके इस तरह कॉमा ऊपर में लिखा गया है, ये हो गया ये वाला पहला वाला हो गया डिग्री, और इसको मिनट कहेंगे, और डबल यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, और इसी तरह हो गया आपका ये जी ग्रेड और ये सेकंड। ठीक है, सी हो गया आपका रेडियन, एन हो गया आपका प्राकृतिक संख्या को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर, और आर और एक्स पर पावर सी लिख देंगे तो इसे हम आर रेडियन या सी वृत्तीय माप कहते हैं। ठीक है, आर को हम लोग आर रेडियन कहेंगे और सी को एक्स पर पावर जो सी है सी को हम लोग वृत्तीय माप कहते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, एन हो गया भुजाओं की संख्या, यहाँ पे एल हो गया चाप की लंबाई, यहाँ पे इस तरह प्रति लिखा हुआ है, ये प्रति थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, जैसे बोलते हैं ना 2 रुपये किलो प्रति आम, 2 रुपये किलो तो आम नहीं होता है ना, मान लो 40 रुपये किलो प्रति केजी आम, तो 40 लिख करके प्रति केजी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी इस तरह डैश दे दो। ये डैश क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इस तरह से डैश, यहाँ पे सीधा नहीं, इस तरह से टेढ़ा है। कॉपी में आपको बुक में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा टेढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइपिंग रहता है, तो टाइपिंग में उतना फिक्स नहीं, बढ़िया से नहीं दिया रहता है। ठीक है, ये प्रति का साइन हो गया। ठीक है, इस तरह टेढ़ा थोड़ा सा आपको लिखना है, सीधा नहीं, इस तरह नहीं लिखना है, सीधा नहीं, टेढ़ा करके लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, प्रति हो गया। और यहाँ पे जेड क्या हो गया जी, जेड आपका हो गया पूर्णांक यानी पूर्णांक समुच्चयों का समुच्चय, जेड या आई से हम लोग डिनोट करते हैं। क्यू हो गया परिमेय संख्या का समुच्चय, यू या एक्स हो गया समष्टीय समुच्चय, और इस तरह रेखा का साइन हो गया, दोनों तरफ तीर का निशान है यानी रेखा, और एक तरफ तीर का निशान है यानी कि ये हो गया किरण। और यहाँ किरण पे जो दूसरा पॉइंट पे आप यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, है ना, यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ था, यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, और दूसरा पॉइंट जो है ना ये अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और ये रेखाखंड में क्या है, दोनों तरफ फिक्स है, यानी ना तो इधर आप बढ़ा सकते हैं ना तो इधर बढ़ा सकते हैं। और ये हो गया आपका तुल्य समुच्चय, ये वाला दोनों तरफ तिल है, तुल्य समुच्चय भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग रेखा भी कहते हैं और इसे हम लोग तुल्य समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इसे हम क्या कहते हैं, अवयव। जैसे x अवयव है समुच्चय b का, तो x अवयव b। ठीक है, इसे हम लोग अवयव कहते हैं। अवयव नहीं है यानी कि नोट अवयव, अवयव लिख करके काट देंगे यानी अवयव नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये हो गया आपका क्या भाई, ये आपका हो गया ये साइन जो है इसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं, या फिर नल सेट और इम्पटी सेट कहते हैं। और ये हो गया उप समुच्चय, है ना, यानी सबसेट। और ये हो गया यथार्थ समुच्चय यानी प्रॉपर सेट। और ये इस तरह यथार्थ लिख करके यथार्थ समुच्चय को काट दिया गया है यानी उप समुच्चय नहीं है, इज नोट सबसेट। इस तरह उसका ये इक्वल नीचे दे दिया गया और इससे भी काट दिया गया, यथार्थ उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, इस तरह और भी यहाँ पे है,
ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये। अब मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया थीटा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया आपका साई, ये हो गया लेमडा, ये हो गया गामा, ठीक है। ये हो गया डेल्टा, या इसको हम लेमडा इस तरह त्रिभुज से भी शो करते हैं। और ये हो गया आपका फाई, और ये हो गया रो, ये हो गया म्यू, वी, पी, थाई, सिग्मा, मैग्मा। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारे के सारे जो यूज होते हैं आपके मैथमेटिक्स में एक साइन के रूप में मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो थैंक यू।